ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 अक्टूबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें पुरुषार्थ करने और बहुत आगे बढ़ने की बात बताई। किसी और की चिंता नहीं, अपनी चिंता कि हम पुरुषार्थ कैसे करें। हम पुरुषार्थ करेंगे, लोगों के लिए दुआएं देंगे तो उनकी चिंता अपने आप मिट जाएगी। कर्तव्य के बारे में बाबा ने बताया कि आपके कर्तव्य वो हैं जो किसी के नहीं हो सकते। और जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है उस वक्त, क्योंकि वह तो माया के वश है ना। हारना नहीं है तूफान से, हर कर्म करते कमल आसन पर विराजमान रहना है। सहनशीलता का गुण धारण कर ले तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी बात, कोई झूठ बात गले से नीचे नहीं उतारना है। जैसे कि शंकर जी ने विष पिया था ना, समुद्र मंथन का जो सीन चल रहा था। चलिए मंथन की कहानी बताते हैं। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो क्यों हुआ था? क्योंकि देवताओं पर असुरों की विजय हो रही थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। देवताओं को ना अमृत चाहिए था और ये पता चला कि समुद्र में मंथन करने से ना अमृत निकलेगा। अब उड़ते उड़ते खबर असुरों के कानों में भी पड़ गई, तो उन्होंने बोला कि चलो मंथन करेंगे, हम लोग भी रहेंगे। तो वासुकी सर्प शेषनाग उसको दशा बनाया गया और सुमेरु पर्वत को उसी को मथा गया ना, रस्सी से लपेट कर नाग से, और उसको पकड़ा जाने लगा। तो देवताओं को उनके गुरु बृहस्पति गुरु पहले ही बता दिए थे कि तुम लोग ना जिद करना कि मुख की तरफ पकड़ेंगे, हम लोग मुख की तरफ पकड़ेंगे, जिद करना। तो लेकिन मुख की तरफ तो सांप तो बहुत जहरीला है। तो नहीं तुम लोग करना ना, देखना क्या होगा। उन लोगों ने वैसा ही किया। जब बारी आई कि किधर का कौन पकड़ेगा, तो देवताओं ने जिद किया कि नहीं, हम तो मुख की तरफ ही पकड़ेंगे, मुख की तरफ ही पकड़ेंगे। तो असुरों को लगा कि ओह, मुख की तरफ पकड़ने में लगता है इन लोग कुछ मणि मिलेगी, कुछ अच्छा होना होगा। इसलिए उन लोग एकदम विद्रोह करने लगा कि नहीं नहीं, मुख की तरफ तो हम लोग पकड़ेंगे। तब देवताओं की बात समझ में आ गई कि इसीलिए गुरुजी ने सब बोला। तब इन लोग पूंछ की तरफ पकड़े और मुख की तरफ वो पकड़े, असुर लोग पकड़े। और जैसे ही खींचना शुरू हुआ, पूंछ खिंचाया, सर्प का खिंचाया, तो उसके मुख से ना जहर निकला। और वो जो जहर उगला उससे कितने सारे असुर मर गए। और वो जहर अब पूरा पानी में मिक्स होगा तो सभी लोग मरने लगते। तभी शंकर जी की खोज की गई कि आप विष को पान करें। तो वो जब पीने गए तो पार्वती जी आ गई, बोली ये आप क्यों कर रहे हैं, आप पी लीजिएगा तो फिर मेरा क्या होगा, पूरा जहर। तो शंकर जी इसको समझाने के लिए बोले उनको कि आखिर तुम्हारा कैसे होगा, तुम तो मेरे दिल में रहती हो। बोलते अच्छा, दिल में रहती हूँ ना, तो जब कर्ण से नीचे जाएगा विष तो आपके दिल पर पहुँचेगा, तो मेरे तक भी पहुँचा तो मेरा भी तो अनिष्ट होगा ना। तो शंकर जी ने बोला कि ठीक है, मैं उसे दिल तक जाने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने गले तक ही रखा। तो ये कथा है। तो कोई भी विष, मतलब संकल्प में चलो आ भी गया, लेकिन उसे वाणी और कर्म में नीचे तक तो बिल्कुल नहीं लाना है। और धीरे धीरे संकल्प शक्ति की दृढ़ता से उसे गले तक भी नहीं लाना है, मतलब मन में भी नहीं लाना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। मतलब आप देरी से भी आए हो, बहुत लेट से आए हो, फिर भी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो। क्योंकि जो बच्चा लास्ट समय पे एडमिशन होता है, लेकिन अगर तेज बच्चा है तो बहुत जल्दी वो सारा मेकअप कर लेता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक पिता का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक भगवान का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकते। रात दिन एक करके भी कोई मनुष्य इतना ऊपर पहुंच ही नहीं सकता जो मनुष्य को देवता बना दे, सुख धाम स्वर्ग तक पहुंचा दे, है ना। स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बन जाना बहुत मुश्किल। तो वही भगवान हमें उदाहरण बना रहे हैं स्वर्ग के देवी देवता जैसा बनने का। ये बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाद सुनते हैं।
अभी स्वयं भगवान कल पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। हम बच्चों को निश्चय है कि संगम पर ही भगवान जब आते हैं तो उनके मुख से जो उवाच होता है, जो वचन निकलते हैं, वही होता है भगवानुवाच, मतलब ईश्वर के वचन, जो कल पहले माफिक बाबा फिर से सुना रहे हैं। पहले भी सुनाया था ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया हराने आती है, बहुत तरह के तूफान लाएगी, बहुत तरह के संकल्प विकल्प आएंगे, लेकिन आपको हिलना नहीं है। अपने पीस ऑफ माइंड को बचा कर रखना है। बिकॉज पीस ऑफ माइंड इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट which only we can give to ourselves just by expecting nothing from anyone, even after doing everything for them. तो अपनी पीस ऑफ माइंड, जो हमारे लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है, मन की शांति, जो सिर्फ हम अपने आप को दे सकते हैं। अपने आप को हम कौन सा वरदान दे सकते हैं? मन की शांति का। कैसे देंगे? बस दूसरे किसी से कोई उम्मीद मत करो, किसी भी मनुष्य से कोई उम्मीद मत करो, जबकि सबके लिए करने के लिए सदैव तैयार रहो। बाबा कहते हैं ना, हाजी का पाठ पक्का करो, करने के लिए तैयार रहो। किसी से किसी चीज़ की इच्छा नहीं, मांगनी नहीं, कुछ भी नहीं, उम्मीद नहीं। तो अपने आप आपका माइंड पीस के मोड पे रहेगा। पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में होगी। इसी पर सवेरे सवेरे पिता को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आप पवित्र बच्चे हो, मन वचन कर्म से पवित्र हो। सवेरे सवेरे बाबा को उठ को याद करो और बहुत कमाई जमा करो। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर कैसे विराजमान रहेंगे? चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी एकदम आराम से बैठे हैं, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांसें लेकर अपनी सांसों पर पहले मन बुद्धि को केंद्रित करें कि सांस ऊपर खींच रहे हैं, फिर हमारे नथुनों से हमारे नासिका के अंदर नाभि तक सांस जा रही है। बस सांसों को ही देखते रहें। कुछ सेकंड के बाद अपने ध्यान इंद्री को दोनों भावों के बीच एकाग्र कर लें। फील करें, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी सिंहासन पर राजा की सीट पर बैठी हूँ और मेरा ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बड़े से कमल पुष्प पर बैठा है। अपने आप को फील कीजिए, उस दिव्य दैवी रूप के रूप में देखिए। ये देवताओं को दिखाते हैं, देवियों को कमल आसन पर विराजमान। अपने आप को उस चीज से विजन बनाइए, विजुलाइज कीजिए। कमल आसन पर हम बैठे हैं, हमारे पूरे शरीर से दिव्य आभा निकल रही है। हमारे पीछे लाइट का ऑरा है जो दूर दूर तक हमारी पवित्रता, हमारी शुभ भावना की दृष्टि वृत्ति को फैला रहा है। और मेरी एकाग्रता ऊपर परम धाम शिव पिता से जुड़ी है। जैसे कि शिवलिंग के ऊपर लोटनी में जल की बूंदें गिरती रहती है ना, ये वही है कि हर श्वासों श्वास ब्राह्मणात्माएं बाबा को याद कर रही है। टप टप याद का जल टपक रहा है। निरंतर हमारी याद की डोर ईश्वर के साथ जुड़ी है। जैसे लग रहा है कि करंट फ्लो कर रही है। परमधाम से, शिव बाबा से करंट निकल रही है वाइट कलर की, और मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर मेरे पूरे शरीर पर फैल रही है। मेरा पूरा शरीर प्रकाशवान, शक्तिवान, हल्का हो चला है। इस प्रकार अपने को शक्तिवान, ऊर्जावान समझते हुए
हम उस किरण में खो जाएं और बाबा की वरदान को समझें। बाबा ने कहा, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। क्या कहा बाबा ने? मन के संस्कारों का बोझ। मन के संस्कार अर्थात मन को क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे करने की जो आदत लगी है उसके बोझ से ऊपर। दुनिया की विनाशी चीज़ों के आकर्षण, विनाशी चीज़ें, हद की चीज़ें, इन आंखों से जो भी दिखाई देती है उनके पीछे ज़्यादा लोलुपता नहीं, आंखें डूबे नहीं। ममता का बोझ, किसी के प्रति मोह नहीं। मोह जो बात हमें दुख दे रही है, हमें परेशान कर रही है, वह मोह है, उससे बचना है। तभी हम सब बोझ खत्म कर कमल आसन पर सदा विराजमान निरंतर योगी अर्थात निरंतर याद में रह सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण करो। सहनशील, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी लेट गो कर दो। कोई बातें हुई, वर्तमान में जियो, न ही अतीत में न ही भविष्य में, सब कुछ ईश्वर के हाथ। जब भगवान का साथ और हाथ सदैव साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।